जेवेव पढ़ने के लिए ईसीजी में जेवेव कैसा दिखता है यहीं से शुरुआत करते हैं। ये पी क्यू आर एस और टी नॉर्मल ईसीजी में कुछ ऐसा दिखता है। अब जे वेव यहीं पे एस के बाद ऐसा एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखेगा। अगर इसको हाईलाइट करना चाहें तो ये ग्रीन कलर से इसको हाईलाइट कर दिया और ये है जे वेव। अब जे वेव का नाम जे वेव पड़ा ही इसलिए है क्योंकि ये एक अमेरिकन डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर जॉन ऑसबॉर्न। तो उसकी वजह से इसको जे वेव बोल दिया जाता है। इनके ऑनर में ये नाम इस वेव का पड़ गया। इसको कुछ लोग ऑसबॉर्न वेव भी बोल देते हैं। ऑसबॉर्न वेव के अलावा इसका एक और नाम है जो सबसे अच्छे से इस वेव को डिस्क्राइब करता है, जिसका नाम है हाइपोथर्मिक वेव। हाइपोथर्मिक का मतलब होता है अगर हाइपोथर्मिया हो जाए, मतलब पेशेंट का जो बॉडी का टेम्परेचर है ये कम हो जाए, और सबसे कॉमन कॉज भी यही होता है, मतलब हाइपोथर्मिया। लेकिन ये भी पता होना जरूरी है कि कितने हाइपोथर्मिया पे ये जे वेव देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये होता है अगर 32 डिग्री सेल्सियस या फिर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाए बॉडी टेम्परेचर। अब हम लोग नॉर्मली 98.6 या 98.4 नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मानते हैं, और जे वेव मिलती है 90 से भी कम अगर बॉडी टेम्परेचर हो जाए। इसके अलावा ये ब्रेन इंजरी में, वेजोस्पास्टिक एंजाइना में, पेरिकार्डाइटिस में, इन सारी सिचुएशंस में भी देखने को मिलता है। अच्छा, इसके अलावा यह भी पता होना चाहिए आपको कि ये एक नॉर्मल वेरिएशन भी होता है। नॉर्मल वेरिएशन से मतलब है कि ये जेवेव प्रेजेंट है किसी भी पेशेंट में। अगर जेवेव प्रेजेंट है तो उसका मतलब ये नहीं कि इस पेशेंट को हाइपोथर्मिया, ब्रेन इंजरी, वेजोस्पास्टिक एंजाइना या पेरिकार्डाइटिस कुछ हो रहा है। ये नॉर्मल वेरिएशन भी है और उसका कोई खराब मतलब नहीं होता। और इन पेशेंट्स में इनकी पूरी लाइफ में कभी भी इस पर्टिकुलर जे वेव की प्रेजेंस की वजह से कोई भी हार्मफुल या फिर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं बन सकती।